अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है और समोसे तो लाज़मी बनते ही हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह समोसे की पट्टियाँ बनानी है बिल्कुल परफेक्ट। और अगर टाइम कम हो तो फिर कैसे समोसे की पट्टियाँ जल्दी से झटपट बन जाती हैं। क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए सबसे अहम समोसे की पट्टी ही होती है, तो इसलिए आपने बड़े गौर से आज वीडियो को देखना है। और उसके बाद इन पट्टियों को हम फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं और उनसे समोसे कैसे बनते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी क्रिस्पी मज़ेदार समोसे जो हैं बना सकें। तो चले फिर हम सबसे पहले समोसे की पट्टियाँ बनाते हैं। उसके लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 2 तरह की पट्टियाँ बनाना बताऊँगी, इसलिए मैंने मैदा थोड़ा ज़्यादा लिया है। 3 कप मैदा से आप आराम से 25 समोसे बना सकते हैं। मैदे के बाद इसमें डाला है आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 4 चम्मच इसमें हम डाल देंगे ऑयल। और इसके बाद इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ऑयल को हम दोबारा से चेक करेंगे। वो चेक करने का तरीका ये है कि जब ऑयल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा मैदा हाथ में लेते हैं मुट्ठी में और उसे ज़ोर से दबाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चेक करना है। ये देखिए, इस तरह ज़ोर से दबाएंगे और देखेंगे अगर तो ये एक जैसे ये सारा इकट्ठा हो गया है तो मतलब हमने जो ऑयल डाला था वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुट्ठी खोलने से अगर मैदा बिखर जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल के दोबारा से चेक कर ले। अब सारा जब ऑयल मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो गया तो इसमें से मैं थोड़ा सा मैदा अलग कर रही हूँ। वो मैं क्यों कर रही हूँ तो आपको बताती हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। तो पहले जी जो बॉल में ये वाला जो है इसको हम पानी डाल के, नीम गर्म पानी डालना है, इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो समोसे की पट्टियों की जो डो होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, नरम डो नहीं होती, थोड़ी सख्त होती है। इसलिए पानी एकदम सारा नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है और साथ आटा गूंदना है इसका। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसका आटा गूंदना है ताकि पट्टियाँ बहुत अच्छी तरह से बने। समोसे की तैयारी में सबसे अहम सिर्फ उसकी पट्टियाँ ही होती हैं। समोसे की पट्टी जितनी अच्छी बनी होगी, जितनी मज़े की होगी, उतना ही समोसा जो है वो क्रिस्पी बनता है। तो ये मैंने डो तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल हथेली पे लगा के रख दूँगी इसके 15 मिनट के लिए एक साइड पे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने मैदा अलग किया था उसका क्या करना है। तो ये वो वाला मैदा है जो मैंने अलग किया था। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी आधा कप और इसे मिक्स करूँगी। इसे मैं एक लिक्विड बना दूँगी, क्योंकि वो जो पहले मैंने डो तैयार की है वो मैं पट्टियाँ बना रही हूँ डो के साथ। अब ये जो मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ ये मैं लिक्विड डो से दिखाऊँगी, लेकिन ये भी बिल्कुल उसी तरह ही पट्टियाँ लगेंगी। तो ये देखिए पानी इतना डालना है कि इतना पतला लिक्विड हो जाए। तो ये भी मैंने रेडी करके रख दिया। अब ये डो वाला हम लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा एक पेड़ा बनाना है छोटे साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना, छोटे साइज़ का बनाना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह ही हम पेड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए इसके साइज़ जो है वो इतना होगा, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा छोटे साइज़ का होता है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी रोटी बेल लेंगे। आम नॉर्मल रोटी जो घर में बनती है उससे थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता। रमज़ान आने से पहले आप इस तरह समोसे की ज़्यादा सारी सी पट्टियाँ बना के फ्रीज़ कर लेंगे तो बहुत ही आसानी रहे। जब भी दिल करे बस समोसे की पट्टियाँ निकाली, उसमें फिलिंग डाली और समोसे फ्राई कर लिए, तो आपको घर में ही बहुत सस्ते में ये समोसे पड़ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बेल लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कितनी मोटाई है। ये देखिए इतने मोटाई में आपने बेल लिया। उसके बाद तवा गरम करना है और ये 10 से 15 सेकंड के लिए एक साइड से हमने सेकना है और 10 से 15 सेकंड के लिए दूसरी साइड से, इससे ज़्यादा नहीं सेकना। तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगी, बस इतनी ही रखनी है। तो ये देखिए मैंने सारा जो था उससे पट्टियाँ बना ली हैं समोसे की। ये देखिए इतनी क्वांटिटी में बनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अब करना क्या। अब इनके दरमियान में से हमने कट लगाना है, क्योंकि हमने इन सारी पट्टियों को सेक लिया था, इसलिए अब इनके आपस में जुड़ने का भी डर नहीं है। लेकिन अगर बग़ैर सेके हम समोसा बनाने के करते तो उससे शेप अच्छी नहीं आती थी, इसलिए अगर हल्का सा हम सेक लें तो आराम से बहुत अच्छी शेप में हम समोसा बना सकती हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा पट्टियाँ जो हैं वो समोसे की बन गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे सेव करना है। तो ये इसी तरह आपने एक ले लेना है ज़िपर बैग और उसके अंदर ये सारी जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं ये सारी रख देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही ये आपस में चिपकेंगी, क्योंकि हमने इनको सेक लिया था। अगर आप सेकेंगे नहीं तो फिर ये चिपक जाती हैं, इसलिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। अब मैं इसी में से निकाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह समोसा बनाना है। तो उस समोसे की एक पट्टी लेनी है और ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और 2 चम्मच ही पानी डाल के मैदे का पेस्ट बना लिया है, ताकि इससे हम समोसे को अच्छी तरह से बाइंड कर सकें।
तो पहले एक साइड पे इस तरह से ये मिक्सचर लगाना है मैदे का, और उसके बाद दूसरी को भी नोक को इसके साइड, और पहले इसकी जो ऊपर वाली नोक होती है उसे बंद करना ज़रूरी होता है ताकि वो खुले नहीं, जब हम फ्राई करें तो फिलिंग हमारी बाहर नहीं आए। अब इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे, तो फिलिंग डालने के लिए बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो उससे भी फिलिंग खुलने का डर होता है। तो 2 से 3 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना होता, थोड़ी स्पेस रखनी होती है ताकि समोसे को हम आराम से बंद कर सकें। और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे वही वाला मैदे का जो पेस्ट है वो हम ऊपर भी लगा देंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। तो ये एक समोसा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने जो लिक्विड डो बनाया है उससे समोसे की पट्टियाँ कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद फिर उससे समोसा भी कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पहले ये देखें, ये समोसा रेडी हो गया है। अब मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि समोसे को जब हम फ्राई करें तो इसकी फिलिंग बाहर नहीं आए। तो इस तरह 3 से 4 समोसे बना के मैं अभी आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी कि किस तरह से इनकी लुक आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि लिक्विड डो से किस तरह हम समोसे की पट्टियाँ रेडी कर सकते हैं जल्दी से। अगर कभी फ्रीज़ करके समोसे की पट्टियाँ नहीं रखी हों तो उसके लिए सबसे पहले वो इसी तरह आपने लिक्विड रेडी करना है, जो मैंने भी आपको दिखाया। उसके बाद एक स्पून में लेना है थोड़ा सा लिक्विड, और पैन को हल्का सा ग्रीस करना है, और बड़ी एहतियात से ये थोड़ा सा इस तरह मिक्सचर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, और इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, थोड़ा पतली कोटिंग होनी चाहिए। तो ये भी आपने उस वक्त तक इसको कुक करना है लो फ्लेम पे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसको पलट देंगे, और उसके बाद दूसरी साइड से भी 10 से 15 सेकंड के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए, ये लिक्विड डो से पट्टी रेडी हो की है मैंने। अब इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, इतनी मोटाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे भी समोसा जो है बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो मैं आपको इससे भी दिखाती हूँ आप कैसे बनाएंगे। तो ये देखें, दरमियान में से बिल्कुल उसी तरह कट करेंगे जैसे हमने पहले काटा था। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी हम कैसे फिलिंग करेंगे। ये देखिए, शेप बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे हमने अभी तवे पे सेक के डो बना के समोसे की पट्टी तैयार की थी। अब इसके ऊपर भी सेम वही करेंगे, हम पेस्ट लगाएंगे मैदे का जो अभी हमने बनाया था, और इसकी बाइंडिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा एहतियात से करनी है। तो क्योंकि ये लिक्विड डो से बना होता है, इसको इसलिए नोक से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं। तो ये मैंने इसे कर लिया है बाइंड। अब इसमें भी हम फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग कैसे बनती है वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने आलू की फिलिंग रेडी की है, तो उसी से मैं समोसों को फिल कर रही हूँ। तो ये मैंने सारा मिक्सचर लगा दिया मैदे का। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड डो से बनाई हुई समोसे की पट्टी को किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक फोक। तो ये देखिए, फोक से इस तरह हम कॉर्नर को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग बाहर नहीं आए। तो ये लिक्विड डो से भी एक समोसा मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। अब मैंने आपको ये एक समोसा दिखाया है जो हमने डो तैयार की थी उससे, और दूसरा जो है लिक्विड डो वाला, दोनों समोसे मैंने आपको दिखा दिए हैं बना के। अब हम इन दोनों को एक साथ फ्राई भी करते हैं। तो ये लिक्विड डो वाला समोसा है, तो इन दोनों को फ्राई करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम अगर डो बना के समोसा बनाएंगे तो वो कैसा होगा, और अगर लिक्विड डो से बनाते हैं तो वो कैसा होगा। तो ये देखें, ये समोसा रेडी हो गया है, कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी समोसा बना है। और ये वो वाला समोसा है जो हमने लिक्विड डो से बनाया है, ये भी बहुत अच्छा बना है, क्रिस्पी है ये भी बहुत। तो फिर आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह आप लिक्विड डो से समोसे की पट्टियाँ बना सकते हैं, और या डो बना के किस तरह से आप समोसे की पट्टियाँ आराम से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और पूरे रमज़ान एंजॉय कीजिएगा घर में बने हुए साफ़ सुथरे समोसे। तो आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये समोसे कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये कॉर्नर से भी देखें, मैं अब आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये कितना क्रिस्पी है। अब इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमने लिक्विड डो से समोसा बनाया है वो कैसा बना है, उसे भी हम तोड़ लेते हैं। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छा बना है, और ये भी बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। तो आपने जिस तरह मैंने सारी टिप्स बताई हैं उनको यूज़ करते हुए समोसे की पट्टियाँ बनानी है। टाइम कम हो तो लिक्विड डो से बना लीजिएगा, वरना समोसे की पट्टियाँ पहले से बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा। आप लिक्विड डो की पट्टियाँ बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपको मैंने डो बना के फ्रीज़ करना दिखाई हैं। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।